हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, BTN न्यूज प्रतिदिन में आप सबों का स्वागत है। हम हाजिर हैं समाचारों के साथ। पहले मुख्य समाचार। 85 पैक्सों के लिए सोमवार को होगा मतदान। कई पैक्सों में मात्र अध्यक्ष तो कहीं अन्य सदस्यों के लिए होना है चुनाव। रफ्तार ने ले ली जिंदगी। NH पर तेज गति से आ रही कार पलटी। इसमें सवार 2 लोगों की हुई मौत। मरने वाले में एक शहर का और एक तारालाही के, 3 हुए घायल। नाबालिग ने शोर मचाकर लोगों को जमा किया और कर दी उसकी पिटाई। मामला पहुंचा थाना। और सरस्वती पूजा को लेकर विभिन्न थानों में आयोजित हुई शांति समिति की बैठक। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर SN सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ DMCH के सामने लहरियासराय। एक बार चार्ज करें, 80 किलोमीटर चलाएं। I am electric, I am the future. No license, no registration, no insurance, no pollution. Only युवराज हीरो इलेक्ट्रिक। हीरो इलेक्ट्रिक करें सालाना 36,000 रुपए से भी ज्यादा की बचत। Easy finance available. हीरो इलेक्ट्रिक की ई-बाइक 37,000 से लेकर के 96,000 तक नई मॉडल उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारें। नमस्कार, युवराज हीरो इलेक्ट्रिक में आप सबका स्वागत है। युवराज हीरो इलेक्ट्रिक, सैदनगर, एक्मी रोड, लहरियासराय, दरभंगा। और अब समाचार विस्तार के साथ। 85 पैक्सों के लिए मतदान होगा। मतदान एक ही दिन सोमवार को होगा। 85 पैक्स में जहां मतदान होना है, कहीं मात्र अध्यक्ष तो कहीं जो समिति के सदस्य हैं, 3 पुरुष और 2 महिला, उसके लिए, कहीं पिछड़ी जाति की एक सदस्य के लिए, अति पिछड़ी जाति के एक सदस्य के लिए और अनुसूचित जाति के एक सदस्य के लिए। सभी में से लेने के बाद पैक्स का गठन होता है। 2019 में भी चुनाव हुआ था, लेकिन शेष पैक्सों में 137 में चुनाव होना था, बाकी में निर्विरोध हो गया है। तो 85 पैक्सों के लिए मतदान की अंतिम तैयारी कर ली गई है। वोटों की गिनती का काम उसी दिन देर रात तक कर लिए जाने का निर्देश है। जिला पदाधिकारी ने इस संदर्भ में सभी पीठासीन पदाधिकारियों को, मतदान पदाधिकारियों को सामग्री उपलब्ध कराकर, जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं उन्हें मतपत्र लेकर बूथ पर जाने का निर्देश दे दिया है। मालूम रहे कि 18 प्रखंड में 16 प्रखंडों में पैक्स का चुनाव होना। सोमवार को 85 पैक्सों के गठन के लिए मतदान होना है। कहीं अध्यक्ष तो कहीं अन्य सदस्यों के लिए चुनाव होना है। 18 प्रखंडों में 16 प्रखंड में यह चुनाव होना है और इसके लिए 6:30 बजे से 4:30 बजे तक मतदान होगा। जिले में 111 भवनों में 361 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। कुशेश्वर स्थान पूर्वी और तारडी प्रखंड छोड़कर शेष 16 प्रखंडों में चुनाव है। जिला पदाधिकारी ने इसके लिए आवश्यक निर्देश दिए हैं। संबंधित पदाधिकारी मतदान सामग्री लेकर पहले रवाना हो गए थे। अब दंडाधिकारी मतपत्र लेकर वहां रवाना होंगे। जहां पैक्सों में सभी पदों पर चुनाव होना है, वहां 5 तरह के मतपत्र में पैक्स के सदस्य अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। एक पैक्स में एक अध्यक्ष, जबकि सामान्य जाति से 3 पुरुष और 2 महिला सदस्य होते हैं। पिछड़ी जाति का एक सदस्य इसमें नामित होता चयनित होगा। अति पिछड़ी जाति का एक सदस्य और अनुसूचित जाति का एक सदस्य, तभी पैक्स का कोरम पूरा होता है।
यानी 9 सदस्यों के गठन से एक पैक्स पूरा होता है। 137 में से कई जगह निर्विरोध सदस्य और अध्यक्ष निर्वाचित हो गए थे और शेष 85 पैक्सों में चुनाव प्रक्रिया सोमवार को मतदान और उसी दिन चाहे वह देर रात ही क्यों न हो जाए वोटों की गिनती का काम भी हो जाएगा। मतपत्र से ये चुनाव होने। पैक्स चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से कराने के लिए बल और पदाधिकारी की प्रतिनियुक्त की गई है, जो सभी पुलिस केंद्र लहरियासराय से अपने अपने ब्लॉक स्तर पर चला गया है। रफ्तार ने ले ली जिंदगी। जी हां, मधुबनी से आती हुई एक कार बिना किसी दूसरे गाड़ी से ठोकर लगे रफ्तार के कारण हवा में पलटे मारने लगी और इसमें 2 लोगों की जान चली गई। मरने वाले में एक दरभंगा शहर के और एक तारालाही के हैं, जबकि 3 लोग घायल हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार काफी तेजी में ये गाड़ी आ रही थी और संतुलन बिगड़ा और इतना बिगड़ा कि अंततः 2 लोगों की जीवन लीला समाप्त हो गई। तेज रफ्तार और इसी में जीवन समाप्त हो गई 2 लोगों की। किसी गाड़ी से ठोकर नहीं लगा, लेकिन इतनी तेज रफ्तार से मधुबनी की ओर से आ रही गाड़ी हवा में पलटी खाई और 20 से 25 फीट नीचे खाई में खेत में गिर गई। मरने वाले में एक दरभंगा शहर के और एक तारालाही के हैं। बताया जाता है कि इसमें 5 लोग सवार थे। कार के परकच्चे उड़ गए और 3 लोग बुरी तरह घायल हैं। चालक सहित 5 लोग मरणासन हालत में पहुंच गए थे। एक की मौत तत्काल मौके पर ही हो गई, जबकि दूसरे की मौत अस्पताल पहुंचने पर हो गई। घटना को जिसने भी देखा हैरान और परेशान है। खुद मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार कार की गति काफी ज्यादा थी और अपने आप वह हवा में उछलता हुआ खेत में जा गिरा। तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह की रफ्तार रही होगी और बिना ठोकर लगे कार के परकचे किस तरह उड़े। मतलब वहाँ से चल के आया था वहाँ से ट्रेन उड़ता है वैसे मतलब वहाँ पे क्या उठा था पूरा उसका ये जो है यहाँ पे एक पसीना खाया और वहाँ पे जो आदमी खाया वहाँ पे एक पसीना खाया। सीधा हुआ 400 आदमी जब गाड़ी उड़ रहा था तभी जाके मतलब गिरने लगा। 4 आदमी गिर गया, एक आदमी उसमें फंस गया था। तो जाके ड्राइवर सब रॉड लाया और रॉड लाने के बाद उसको मतलब निकाला, तोड़ के निकाला। नाम था रवि रंजन कुमार। उनके पिता का? श्री सुखो यादव। घर का है उनका? डीलाही। आप कौन लगेंगे? मतलब हम उनके चाचा लगेंगे, रवि रंजन के चाचा लगेंगे, सुखो जी के भाई लगेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शत्रुघ्न प्रसाद। जो मधुबनी साइड से आ रही थी और बिशनपुर साइड की तरफ जाना था उसको, जो काफ़ी तेज़ी से आ रही थी, एकाएक उसका अनबैलेंस बिगड़ गया और हाईवे के करीब 25-30 फीट नीचे गड्ढा में पलटते हुए नीचे चले गई, जिसमें एक व्यक्ति को डीएमसीएच हॉस्पिटल ले जाने के क्रम में मृत्यु हो गई। 3-4 जो और लोग हैं जो घायल हैं, जिनका इलाज किया जा रहा है। सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर पहले रुपया ठगना और फिर यौन शोषण करना, प्रयास करना, इसके तहत एक नाबालिग लड़की ने एक चिकित्सक को पीट दिया। गुस्से में तमतमाती उस लड़की का आरोप है कि पहले इसने रुपया लिया नौकरी के नाम पर और नौकरी की जगह इसने अपने निजी क्लिनिक में नौकरी दिया और उसके बाद उससे गलत व्यवहार करना चाहता था, जिसका विरोध करती थी और अंततः उसका गुस्सा फूट पड़ा। आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़े और फिर उस डॉक्टर की फजीयत हुई। पुलिस आई और उसे थाने ले गई। पहले रुपया लेकर नौकरी दिलाना एक बहाना और फिर सरकारी नौकरी की जगह अपनी ही क्लिनिक में नौकरी पर रख लेना डॉक्टर को भारी महंगा पड़ा। और हद तो तब हो गई जब उसकी नज़र उस नाबालिग लड़की पर थी और जब लड़की ने देखा कि उसकी आबरू को भी खतरा है तो वह रोने लगी और शोर मचाने लगी। आसपास के लोग जमा हो गए। लोगों का गुस्सा देख पीड़ित लड़की ने दनादन उसे पीटना शुरू किया।
कि इसने तो पहले रुपया लिया कि नौकरी दिलाएंगे, नौकरी के नाम पर अपनी क्लिनिक में रखा और यहाँ इसकी नज़र हम पर थी और अपनी आबरू बचाने के लिए उसने शोर मचाया और पूरा आक्रोश वह निकालती रही। घटना केवटी की है और जैसे ही यह सूचना मिली आग की तरह फैल गई। उसके बाद पुलिस उस डॉक्टर को थाने पर लेकर चल गई। महिला सशक्तिकरण के नाम पर इस तरह पहले भयादोहन और फिर यौन शोषण की कोशिश आए दिन, लेकिन उस लड़की ने हिम्मत दिखाकर शोर मचाई और अपनी इज्जत बचाई और उसकी करतूत को खोल दिया। घटना की गंभीरता देखते हुए एसडीपीओ अनुज कुमार वहां पहुंचे। उसके बाद प्रथम दृष्टया में उन्होंने जानकारी प्राप्त कर कहा कि मामले की जांच में वे आए थे। प्रथम दृष्टया में बताया गया कि अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम के तहत केवटी प्रखंड में ये चिकित्सक प्रतिनियुक्ति पर हैं और अपने निजी क्लिनिक पर ये लड़की को प्रलोभन देकर उसके साथ छेड़खानी करते थे, जिसका लड़की विरोध करती थी। अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम के तहत ये केवटी प्रखंड में प्रतिनियुक्ति पर है और जो एयरपोर्ट दरभंगा के बगल दिल्ली केंद्रीय विद्यालय के अपोजिट में ये अपना जो है कि एक जो चश्मा बनाने का, अंधापन का चश्मा बनाने का काम करते हैं और क्लिनिक चलाते हैं। उसी में जिनका नाम राजन है और उसी में एक जो है करीब 14-15 वर्ष की लड़की थी जिसका नाम जो उसको स्टाफ के रूप में रखे थे। करीब 1 महीना से के अंदर से ही काम कर रहे थे। कुछ दिनों के बाद जो है कि उसको तरह तरह के प्रलोभन देते थे और जो है कि उसके साथ छेड़खानी करने का प्रयास करते थे, जिसका वो लड़की विरोध करती थी। हालांकि इसके बाद भी चिकित्सक राजन छेड़खानी के आरोप से इनकार करते रहे, लेकिन एक बात तो उन्होंने स्वीकार किया कि नौकरी के नाम पर 60,000 रुपये की मांग में 30,000 रुपये इस लड़की ने दी थी, जो बकाया है। बहरहाल मामले की गंभीरता से पुलिस जांच कर रही है। चिल्लाने लगी लड़की, ग्रामीण जैसे मारपीट करने लगे। लड़की मेरी बेटी मर गई, क्या कोई भला इंसान, पागल इंसान है, कोई रेप के बाद शरीर छुएगा उसका। मेरी बेटी मर गई है, यही बात है सर, क्या बात है सर। आरोप लगा रही है कि आप उसके साथ सेक्सुअल हरासमेंट के आरोप है सर, जो आरोप गलत। पैसा का लेन देन भी है, 60,000 रुपया बता रही है कि आप नौकरी दिलवाने के नाम पर। 30,000 रुपया दी थी, 30,000 रुपया दिए थे, 30,000 रुपया दिए थे। आप दिए थे कि वो दी थी? आप दी थी हमको, फादर लगा के दी थी। क्यों दी थी? नौकरी के नाम पर। आप पैसा लिए थे नौकरी के नाम पर? क्या चीज़ में नौकरी दिलवा रहे थे? आप नौकरी दिलवा सकते हैं, आप में है इतना पावर? आप तो ठगी किए उसके साथ। गलती की है। दरभंगा कुछ आवश्यक काम से आए हुए थे, तो हम इधर से गुजर रहे थे केंद्रीय विद्यालय के सामने से, तो हमने देखा कि बहुत सारा भीड़ जमा है यहाँ पे। हमने पूछताछ किया तो मालूम हुआ कि ये डॉक्टर है, डॉक्टर राजन, केवटी पीएचसी में जो है तो पदस्थापित है, सरकारी डॉक्टर। तो मालूम हुआ कि एक लड़की के साथ वो अंदर कमरा में बंद करके उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास कर रहा था। सरस्वती पूजा शांतिपूर्ण हो, इस संदर्भ में शांति समिति की बैठक विभिन्न थाना में की गई रविवार को। कोरोना काल में कई आयोजन और पूजा कोरोना की भेंट चढ़ गया, लेकिन सरस्वती पूजा में शांति व्यवस्था बनी रहे। चूंकि मूर्तियां अधिक बन रही है, विभिन्न थाना क्षेत्रों में बैठक आयोजित हो रही है। इसी के संदर्भ में एक दिन पहले विश्वविद्यालय थाना में तो रविवार को कोतवाली ओपी, नगर थाना और लहरियासराय थाना में शांति समिति की बैठक हुई। पूजा शांतिपूर्ण संपन्न हो, कोरोना गाइडलाइन का भी पालन हो, विधि व्यवस्था का भी संचालन हो और विसर्जन जुलूस में कहीं कोई बाधा न आए, इस पर चर्चा हुई। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे, लेंगे एक ब्रेक। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है।
जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। 85 पैक्सों के लिए सोमवार को होगा मतदान। कई पैक्सों में मात्र अध्यक्ष तो कहीं अन्य सदस्यों के लिए होना है चुनाव। रफ्तार ने ले ली जिंदगी। एनएच पर तेज गति से आ रही कार पलटी, इसमें सवार 2 लोगों की हुई मौत। मरने वाले में एक शहर का और एक तारालाही के, 3 हुए घायल। नाबालिग ने शोर मचाकर लोगों को जमा किया और कर दी उसकी पिटाई। मामला पहुंचा थाना। और सरस्वती पूजा को लेकर विभिन्न थानों में आयोजित हुई शांति समिति की बैठक। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन पैसे कुछ अन्य खबर। प्रथम चरण में यूजीसी सप्तम वेतनमान के अंतर की राशि भेजने के बाद जिन शिक्षकों का वेतन सत्यापन कोषांग से सप्तम वेतनमान में वेतन निर्धारण का सत्यापन होकर विश्वविद्यालय में आ चुका है, वैसे शिक्षकों तथा बीपीएससी द्वारा नवनियुक्त शिक्षकों का 1/1/2016 से 31/3/2019 तक का यूजीसी वेतन अंतर की राशि कोषागार को भेज दी गई है। विश्वविद्यालय के वित्त पदाधिकारी SF रहमान ने बताया कि दोनों कोटि के फुल 235 शिक्षकों के खाते में जमा करने हेतु कोषागार को एडवाइस भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि शेष बचे शिक्षकों के वेतन सत्यापन हेतु कोषांग से विश्वविद्यालय लगातार संपर्क बनाए हुए है। जैसे जैसे वेतन सत्यापन होकर विश्वविद्यालय को प्राप्त होगा, विश्वविद्यालय उनके खाते में भी राशि भेजेगी। राष्ट्रीय विद्यालय लालबाग को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कराने हेतु नागरिक अधिकार मोर्चा की ओर से एक बैठक हुई। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी निर्देशित राष्ट्रीय विद्यालय लालबाग को राष्ट्रीय धरोहर घोषित करने हेतु नागरिक अधिकार मोर्चा की ओर से नेशनल स्कूल के परिसर में श्यामा प्रसाद तिवारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। कमलेश्वरी चरण सिन्हा द्वारा स्थापित राष्ट्रीय विद्यालय को संरक्षित एवं संवर्धित करने पर जोर दिया गया। वक्ताओं में प्रमुख रूप से तरुण कुमार मिश्र, अखिलेश कुमार चौधरी, आशुतोष अग्रवाल, बालेंदु झा बाला, अजीत कुमार मिश्र, विजय कुमार झा, कामेश्वर कुमार ओझा, अश्विनी कुमार श्रीवास्तव, राजकुमार अग्रवाल, अरुण कुमार ओझा संबोधित मौजूद थे। अधिकार मोर्चा की ओर से आज इस समाधि स्थली राष्ट्रीय धरोहर है, क्योंकि जिस समय राष्ट्रीय संग्राम स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था, उस वक्त महात्मा गांधी और कमलेश्वरी बाबू के पास यहाँ आए इसी स्कूल में, और महात्मा गांधी के साथ आज नागरिक अधिकार मोर्चा के द्वारा इस राष्ट्रीय धरोहर को घोषित कराने हेतु कृत संकल्पित हुआ है। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निर्देशित राष्ट्रीय विद्यालय लालबाग दरभंगा में चल रही थी, आज के दिन इस परिसर में सारी जर्जर स्थिति में हो गई है। और यह जो स्थली है, इसका नमन करते हुए आज इस बात का व्रत लिए हैं कि इस धरोहर को जैसे होगा राष्ट्रीय धरोहर के रूप में नागरिक अधिकार मोर्चा कोशिश करेगी कि सभी लोग मिलकर सरकार को हम लोग मजबूर कर दें, बाध्य कर दें। और यहाँ के सांसद हमारे बहुत अच्छे हुए हैं। इस बार सांसद जी को लेकर सांसद भवन में इस बात के लिए अगर हमारे नागरिक अधिकार मोर्चा के हम लोग को वहाँ सांसद भवन के सामने बैठना पड़ेगा राष्ट्रीय धरोहर को बचाने के लिए, तो मैं बैठूंगा। 28 फरवरी को आयोजित होने वाले रविदास जयंती को लेकर रविदास सेवा संघ की बैठक हुई आदर्श मध्य विद्यालय के प्रांगण में। 28 फरवरी को आयोजित होने वाले रविदास जयंती को लेकर रविदास सेवा संघ की बैठक आयोजित हुई आदर्श मध्य विद्यालय के प्रांगण में। रविदास सेवा संघ की जिला इकाई की बैठक कर रहे हैं और आगामी 28 फरवरी दिन रविवार को 11 बजे से जुबली हॉल ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में संत शिरोमणि गुरु रविदास जयंती समारोह उल्लासपूर्वक मनाया जाएगा।
उसकी विस्तृत तैयारी हेतु आज हम लोग यहाँ बैठे हैं और उसमें निर्णय लिया गया है कि 27 फरवरी को दरभंगा जिला के प्रत्येक रविदास टोला में संत शिरोमणि रविदास जयंती समारोह आयोजित किया जाएगा और पुनः 28 फरवरी को जिला स्तर पर व्यापक प्रोग्राम होगा। उसके लिए हम लोग जन जागरण अभियान चलाने का निर्णय लिए हैं। पुलवामा में शहीद 42 जवानों की याद में भारतीय युवा कांग्रेस की ओर से कैंडल मार्च निकाला गया और श्रद्धांजलि दी गई। मालूम रहे कि 2019 में 14 फरवरी को ही आतंकवादियों ने पुलवामा में 42 जवानों को उड़ा दिया था और वे इसमें शहीद हो गए। पुलवामा में शहीद 42 जवानों की याद में भारतीय युवा कांग्रेस की ओर से कैंडल मार्च निकाला गया और श्रद्धांजलि दी गई। मालूम रहे कि 14 फरवरी 2019 को कश्मीर के पुलवामा में 42 शहीद जवानों को मौत के घाट उतार दिया गया था। भारतीय युवा कांग्रेस के बैनर तले आज से 2 वर्ष पहले पुलवामा में जो अटैक हुआ था उसमें हमारे 42 जवान शहीद हुए थे। उनको लेकर श्रद्धांजलि सभा देने का हम लोगों ने आज पूरे देश में जिला स्तर पर, विधानसभा स्तर पर कैंडल मार्च निकालकर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। राठौड़ स्पोर्ट्स क्लब की ओर से आयोजित वर्ग 9 एवं 10 के बच्चों के लिए प्रखंड स्तरीय प्रतिभा खोज उत्सव का पुरस्कार वितरण समारोह के पर मौके पर पहुंचे केवटी के पूर्व विधायक फराज फातमी। राठौड़ स्पोर्ट्स क्लब की ओर से आयोजित वर्ग 9 एवं 10 के बच्चों के लिए प्रखंड स्तरीय प्रतिभा खोज उत्सव का पुरस्कार वितरण समारोह के मौके पर पहुंचे थे केवटी के पूर्व विधायक फराज फातमी, जिन्होंने सफल प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया। ये गर्व की बात है, सम्मान की बात है साथियों। आज चाहे आप प्रधानमंत्री कार्यालय में चले जाइए, चाहे सीएम के कार्यालय में चले जाइए, केंद्र में जितने भी आईएएस और आईपीएस अगर बैठे हुए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में, तो बिहार का हमारे साथी हैं, वहां पे वो हमारा नाम रोशन कर रहे हैं साथियों। ये गर्व की बात है, ये आपको छुपाने की बात नहीं है। होता है अंग्रेजी एक पढ़ाई है, एक शिक्षा है, लेकिन अगर ब्रेन में अगर देखा जाए, अगर नॉलेज की बात की जाए, तो हमारे बिहार के बच्चे उसमें सबसे बड़ा नाम रोशन होता है। और आज आपको बता देना चाहता हूँ, बच्चे लड़के आज पीछे रह गए, आज हमारी बच्चियां बच्चों से आगे निकल गए, लड़कों से आगे निकल गए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है, मैं उसके लिए आप लोगों को सैल्यूट करना चाहता हूँ बच्चियों को। और हमारी बच्चियां पायलट बन रही है साथियों, हमारे बच्चे आज डॉक्टर बन रहे हैं, हमारे इंजीनियर बन रहे हैं, आईएएस बन रहे हैं, और कोई ऐसा नहीं, नौजवान बच्चे और बच्चियां बन रहे हैं। एक बहुत बड़ी गर्व की बात है, मैं इसके लिए आपको सम्मान देना चाहता हूँ। एवं राठौड़ स्पोर्ट्स क्लब दरभंगा के संयुक्त तत्वाधान में कोविड-19 को देखते हुए बच्चों के बीच में 9वां एवं 10वां के बच्चों के प्रखंड स्तरीय प्रतिभा खोज उत्सव का आयोजन 10 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक आज तक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें कुल 772 प्रतिभागी भाग लिए हैं। जो हम लोगों का स्तर था 75% मार्क लाने वाले को पुरस्कृत किया जाएगा, लेकिन कुछ बच्चों को कोविड-19 के कारण उतना पढ़ाई नहीं कर पाए। इस स्तर पर हम लोग आयोजन समिति जो थे, जितने भी 60% से ऊपर मार्क लाए हैं, 60% तक सभी बच्चों को आज पुरस्कृत किया गया है। और दरभंगा ट्रेडर्स बालू सीमेंट दुकान का उद्घाटन किया गया मौलागंज में। दरभंगा ट्रेडर्स बालू सीमेंट दुकान का उद्घाटन मोहम्मद उजेफा ने फीता काटकर किया। NH57 मौलागंज में की बात है, मब्बी थाना क्षेत्र अंतर्गत मौलागंज चौक पर हमारे हरदिल अजीज़ मोहम्मद अंसार साहब ने एक सीमेंट बालू की दुकान, जो अच्छे मतलब के दर पर और सरकार के निर्देशानुसार जो दर होता है, इनका कहना है कि हम सरकार का जो निर्देशानुसार है उसके हिसाब से हम अपना सामान बेचेंगे, कि जो गरीब गुरबा और इलाके के लोग को जो मतलब के ज़्यादा दाम पर बेचा जाता है सामान, नहीं, जो सरकार का निर्देशानुसार उस अनुसार हम सामान बेचेंगे। बहुत खुशी की बात है। तो ये थे अब तक के समाचार। विदा लेने से पहले एक नज़र मुख्य समाचारों पर। 85 पैक्सों के लिए सोमवार को होगा मतदान। कई पैक्सों में मात्र अध्यक्ष तो कहीं अन्य सदस्यों के लिए होना है चुनाव।
रफ्तार ने ले ली जिंदगी, एनएच पर तेज गति से आ रही कार पलटी, इसमें सवार 2 लोगों की हुई मौत, मरने वाले में एक शहर का और एक तारालाही के, 3 हुए घायल। नाबालिग ने शोर मचाकर लोगों को जमा किया और कर दी उसकी पिटाई, मामला पहुंचा थाना। और सरस्वती पूजा को लेकर विभिन्न थानों में आयोजित हुई शांति समिति की बैठक। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र और आसपास की खबरों को समेटे होगी पुनः मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, जय।